Hello my cutie potatoes, welcome to the class, and in this video we are going to cover population chapter from geography and it is going to be a one shot obviously because हम लोग पहले one shot वाली series complete करने के बाद IMP questions and rest of the sessions पर जाने वाले हैं. So जल्दी से करते हैं session को start, but before that let me tell you something very amazing and that is about MVSAT. And MVSAT is basically Mega Vedanta scholarship admission test happening all around in India, in Maharashtra as well. On different days, that is 4th, 5th, 11th and 12th October respectively, जिसकी लास्ट डेट है 30th September. अब आप इसमें क्या करने वाले हो वो आप ऑलरेडी जानते हो, एंड इफ यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट मी टेल यू समथिंग दैट इट इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट जहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पर वेदांतु के. बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिल सकते हैं, बस उसका एक ही कंडीशन है दैट यू हैव टू बी टैलेंटेड. एंड मुझको पता है तुम सब बहुत टैलेंटेड हो. ये क्लास 7 से लेकर 12 तक का स्कॉलरशिप होने वाला है. जीरो फीस, नो रजिस्ट्रेशन, नथिंग, ₹0 आपको स्पेंड करने हैं एंड इसमें आप आईपैड, आईफोन और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट जीत सकते हो. नंबर 1 स्टेप क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है, एज सिंपल एज दैट. चलो करते हैं सेशन को स्टार्ट. सो डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ and win exciting gifts, all India rank and up to 100% scholarship on all the courses. चलो बच्चा करते हैं सेशन को स्टार्ट एंड दैट्स पॉपुलेशन फॉर ऑल ऑफ यू. एंड पॉपुलेशन से तो हम समझ गए कि हम क्या समझते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट है. और ये हमारे ज्योग्राफी का क्लास 10 का 6th चैप्टर है. धीरे धीरे हमारी ज्योग्राफी भी होने वाली है, हमारी हिस्ट्री भी होने वाली है एंड वी हैव डन आवर पॉलिटी, राइट. चलो अब बात करते हैं पॉपुलेशन चैप्टर. पूरे क्लास 10 के ज्योग्राफी में एक ही काम है ज्योग्राफी का कि बैठ के इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन करना. एंड वी आर लाइक ठीक है भाई कर लो, कोई इशू नहीं है. और हमने भी बोला ठीक है पॉपुलेशन में भी कंपेयर कर लो. लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह का पॉपुलेशन वगैरह बताती है. तो ये सारी चीजें बच्चा आज के सेशन में करने वाले कवर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन. पॉपुलेशन द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन और पर्टिकुलर कंट्री के ग्रोथ पर एक रिसोर्स है. एक एरिया में कितने लोग रहते हैं वो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहां के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे तो कंट्री उतना ग्रो करेगी, ठीक है. लेकिन वो उसकी क्वालिटेटिव पॉपुलेशन पर ही डिपेंड करता है. यानी कि क्वांटिटी ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए खाना. बहुत सारा खाना लेकिन हेल्दी खाना, समझा. तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पॉपुलेशन की, और क्वालिटी अच्छी होती है इन 3 चीजों से. हेल्दी करो, एजुकेटेड करो, स्किल्स सिखाओ. आपके पेरेंट्स इसी के लिए आपको बोलता है कि बेटा पढ़ लो जरा, हा क्या बनोगे, क्वालिटेटिव जो है पॉपुलेशन बनोगे. अब उनको ऐसा तो मजा नहीं आ रहा है, तुमको रोज सुबह 6 बजे उठा देता है स्कूल जाने के लिए, है ना. मजा नहीं आ रहा उनको. भाई उनको तुम्हें एसेट बनाना है देश के लिए, क्वालिटी वाला इंसान बनाना है कि जो देश के बोझ नहीं बनेगा, देश को आगे बढ़ाएगा मिलके, ठीक है, और अपना भी भला करेगा. सो दिस लीड्स टू इकोनॉमिक एंड ऑब्वियसली सोशल प्रोग्रेस एंड मैन इज अ सोशल एनिमल. मैन एक समाज में रहता है भाई, और समाज को मिलके मैन ने बनाया, मतलब विमेन ने बनाया, लेकिन मैन एक कलेक्टिव टर्म होता है. मेन एंड मैन इज डिफरेंट, राइट. इंग्लिश वाली मैम से पूछ लेना, भूमिका में बताएंगे. दिस चैप्टर कंपेयर्स द पॉपुलेशन, अरे वही आगे तुम्हारा इंडिया ब्राजील को कंपेयर करता है. डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, ग्रोथ, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एज हेल्थ वाला पोर्शन में आता है, लोग कितना जीते, कितना पढ़े लिखे हैं, ये सारी बातें करेंगे. ये चैप्टर बहुत सारे मैप्स पर, ग्राफ्स पर और पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने के फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है बच्चा. चलो शुरू करते हैं क्लास को. एंड सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे इंडिया की बात करेंगे. इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में थी 121 करोड़, 121 करोड़. आहा, मेकिंग इट द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. लेकिन हम 2025 में तो ये नंबर 1 पर आती है, उसका क्या करें. अरे उसका तो भी कुछ नहीं करने का, वो डिटेल को भी साइड रखने का, ठीक है, अभी बुक पढ़ने का लेकिन रियलिटी को अलग रखने का. ये हर 10 साल बाद होता है, तो 2021 में होना चाहिए था, बट इट वाज द कोरोना और द कोविड-19 टाइम, सो वी वर बिजी डूइंग, अपना वैक्सीन वगैरह लगवा रहे थे सब. और भाई एक दूसरे को से टच वच तो लोग कर नहीं रहे थे, तुम्हें भी पता है, लाइक कोरोना हो जाएगा अगर एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो इसलिए ये वाला सेंसस हुआ नहीं. उसके बाद सरकार ने बोला छोड़ो यार, जो रात गई बात गई, अब क्या रोज रोज काउंटिंग थोड़ी करते रहेंगे. अभी तक ये सेंसस बच्चा हो नहीं पाया है. ओके चलो, देन वी हैव ग्लोबल शेयर. देख लो इंडिया का. इंडिया का 17.5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन का शेयर है. वाओ, दैट्स नॉट टू मच, दैट्स नॉट वेरी ज्यादा. अरे सबसे ज्यादा भाई इंडिया में ही है. हाउ इट इज नॉट टू मच. हमसे पहले चाइना आता था, हम चाइना को ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दिखेगी. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा चाइना को हमने हरा दिया है एंड एरिया हमारे पास आता है
1% विच इज नॉट टू मच टू बी हैंडल्ड। ये भी हम बहुत ज्यादा यहाँ पर सफर कर रहे हैं गाइज, दोस्तों यहाँ पर भी हमारी जो है लंका लगी पड़ी है, यहाँ पर भी हमारे पास जगह नहीं है रहने के लिए। ठीक है, दोनों डेटा याद रखने हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करो, देखो सुन लो कितना डेंसिटी है पॉपुलेशन का, एवरेज 382 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के डेटा से। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं इंडिया में। इंडिया की फिजियोग्राफी बहुत अलग अलग, अरे तुम्हारी इंडिया की फिजियोग्राफी बहुत अलग अलग है और फिजियोग्राफी पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन ज्यादा रहेंगे। पहाड़ों में लोग नहीं रहेंगे लेकिन जमीन पर लोग रहेंगे, सही बात है। जैसे ही पहाड़ खत्म हो जाएंगे लोग रहना शुरू कर देंगे। क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है बच्चा कि लोग कहाँ रहेंगे, किसी भी जगह का क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि लोग कहाँ रहेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये वाला एरिया क्या दिखा रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पिंक कलर की लाइन मतलब ज्यादा लोग रहते हैं। और डेंसिटी देख लो कितनी ज्यादा, जहां पर डार्क कलर है वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं। साउथ में देखो और नॉर्थ इंडिया में देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट होगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा। यहाँ देखो कितनी कम है क्योंकि अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा, पानी नहीं होगा, ये सारी चीजें। सो कहीं का भी क्लाइमेट और जियोग्राफिकल फीचर ही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। अब हाई डेंसिटी एरिया कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। क्यों? बताएंगे। कोस्टल एरियाज एंड अर्बन सेंटर। नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है जमीन बहुत फर्टाइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहती है, फ्लैट टराइन होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। कोस्टल एरियाज की बात करें तो पोर्ट एंड इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहां पर ट्रेड करने आते हैं, तो वहां पर ज्यादा लोग रहने लग जाते हैं। और ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी यही हुआ था। अर्बन सेंटर्स की बात करें तो सिटीज लाइक दिल्ली, पुणे, बंगलुरु, ड्यू टू जॉब्स एंड फैसिलिटीज they have a lots of high density population, they have a lots of people living in these particular areas because of all the favorable things। सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, लो डेंसिटी कहां पर होगी? जहां पर माउंटेन्स होंगे, जहां जाया नहीं जा सकता है, जहां से डेली डेली ट्रैवल नहीं किया जा सकता है, ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी जो ये बहुत ड्राई है, या फिर ऐसी जगह बच्चा जहां पर लिमिटेड फैसिलिटीज अवेलेबल है ड्यू टू सो मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड। वहां पर बिल्डिंग्स नहीं बना पा रही, वहां पर स्कूल्स नहीं बना पा रहे हम लोग, वहां पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर लोग नहीं रहने जाते हैं। एंड उनमें हमारा हिमालय, थार डिजर्ट और डेंस फॉरेस्ट आते हैं बच्चा बाड़ीज। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देख लो दोबारा से हाई डेंसिटी के कुछ स्टेट्स विच इज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। लोएस्ट डेंसिटी के कुछ स्टेट्स हम लोगों ने देखना है विच इज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल। हिमाचल में बिकॉज फॉरेस्ट एरिया, सॉरी हिमालयस एरिया ज्यादा है। ठीक है, हिमालयस का प्रेजेंस है और यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस है, और फॉरेस्ट और हिमालयस में पॉसिबल नहीं है लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड इन जगहों पर लाइफ इज थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट। देन वी फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन से फैक्टर्स होता है जो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी को क्रिएट ही करते हैं, जो कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। एंड दैट इज अगर जमीन फर्टाइल होगी, जैसे कि गंगा प्लेन्स विच इज अगेन पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है? अरे जमीन फर्टाइल है, प्लेन है, तो लोग ज्यादा रहेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पा, सच एज गंगा, गोदावरी, बच्चा इनके पास बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है? बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं पानी के पास। ये चीज आपको याद रखनी, जहां पर पानी होगा वहां पर इंसान होगा। फ्लैट प्लेन्स होते हैं, इजी रहते हैं बस्तियां बस आने के लिए, सेटलमेंट को हिंदी में बस्ती कहते हैं, तो लोग अपने घर बसा लेते हैं, कच्चे घर, पक्के घर, है ना, एंड ऑल दैट। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, बच्चा सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? पूरा का पूरा खाना पीना चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब चीजें यहाँ पर की जाती है। इसके वजह से कुछ ऐसी चीजें होती है, ये फैक्टर्स कहीं की भी पॉपुलेशन को हाई करता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? लो क्यों करते हैं? फैक्टर जो अनफेवरेबल होता है, ये फेवरेबल फैक्टर्स थे, और अब हम पढ़ेंगे अनफेवरेबल फैक्टर्स। अनफेवरेबल है, रग्ड टेराइन होंगे, डेजर्ट क्लाइमेट होगा, मतलब ड्राई क्लाइमेट होगा, डिजर्टिक, डेंस फॉरेस्ट होंगे, फैसिलिटीज ही नहीं होंगी, तो वो अनफेवरेबल फैक्टर्स है, वहां पर लोग जाना ही पसंद नहीं करेंगे। दीज आर समथिंग अनफेवरेबल फैक्टर्स की इनकी वजह से वहां पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। पीपल डोंट वांट टू गो ओवर देयर बिकॉज दे आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस ऑलरेडी। भाई उबड़ खाबड़ रास्ते, गाड़ी नहीं लेके जा सकते, थोड़ी भी एक्स्ट्रा रेन हो गई ना तो क्या हो जाएगा? कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों का नीचे आना। और मान लो उस दिन एग्जाम होगा तो बच्चों को तो एग्जाम ही रह जाएगा, तो पेरेंट्स विल बी लाइक भाई यहाँ से तो शिफ्ट करना पड़ेगा, कम पैसा कमाएंगे, बेकार जगह पर रहेंगे, लेकिन बच्चों को तो अच्छा पढ़ा लेंगे ना, समझ रहे हो। सो दे विल शिफ्ट देयर प्लेसेस, और नहीं शिफ्ट करेंगे तो फिर बच्चा वही काम चलाओ सारी चीजें करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट स्टफ।
अब कोरिलेट करते हैं क्लाइमेट और फिजियोग्राफी को। क्लाइमेट अगर मॉडरेट होता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी बढ़िया होगा, सेटलमेंट भी बढ़िया होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी तो लिमिट होगी पॉपुलेशन। इजंट इट वेरी बेसिक टू बी अंडरस्टूड? अगर ठीक ठाक गर्मी ठीक ठाक सर्दी होगी जो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है तो पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर ज्यादा बहुत ही ज्यादा ठंडी और बहुत ही ज्यादा गर्मी कॉन्टिन्यूसली होगी तो वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक हिमालयाज में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और राजस्थान के डिजर्टिक एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अपेरेंटली 50-55 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। फिजियोग्राफी देख लो, सुन लो ध्यान से। अगर सीधी सीधी जमीन है तो ऑब्वियसली ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी क्योंकि सीधे सीधे सब कुछ बनाया जा सकता है, इजिली वहां पर ड्राइव की जा सकती है। इट इज नॉट, अप हिल में आना जाना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, वहां पर लैंडस्लाइड भी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब अच्छा अच्छा रहता है। वेर एज माउंटेन्स एंड डेजर्ट में बच्चे स्पार्स पॉपुलेशन होती है ड्यू टू डिफिकल्ट, रास्ते बहुत डिफिकल्ट होते हैं। Okay, this is something that you have to remember from this particular portion. Then we have, अब हम हमारे ब्राजील का पोर्शन करेंगे। अभी तक हमने इंडिया का सारा जो भी करा वो सेम हमें ब्राजील के बारे में भी पढ़ना है। यहां तक आई होप आप लोगों को सारी चीजें बच्चा पाड़ी क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्राजील वाला पोर्शन। ब्राजील की बात करें तो पॉपुलेशन 2010 में 19 करोड़ थी। ओ माय गॉड, वी वर 121 करोड़, मेकिंग ब्राजील द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस, यानी कि हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एंड दे आर ऑन द फिफ्थ नंबर। नाइस। ब्राजील शेयर करता है 5.6 वर्ल्ड लैंड एंड हैज ओनली अबाउट 2.78% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारे पास उल्टा है भाई, इतना तो इनके पास पॉपुलेशन है, इतना तो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन देख लो, इनका एरिया देख लो तुम एक बार। ये एरिया है हमारे पास और हमारे पास एरिया है 2.41% ऑफ द टोटल वर्ल्ड, और इनके पास कितना है 2.78% और हमारे पास 17.41% लोग हैं भाई। बताओ, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो इसका मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है। एवरेज देख लो तुम लोग, हम लोग 382 लोग रहते हैं एक स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में, एंड दे आर 23 पीपल, लाइक नॉट इवन पीपल, दे आर पर्सन। समझ रहे हो कितना कम लोग रहते हैं भाई, कितना कम लोग रहते हैं, विच इज सो मच लोअर देन इंडिया, विच इज एक्चुअली नाइस। अच्छे से रहते होंगे, बड़े बड़े घर होते होंगे लोगों के, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई क्योस नहीं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अनइवन है इनका, और इनकी ज्यादातर लोग कोस्टल एरिया के पास रहते हैं। अनइवन तो हमारा भी है, बट हमारे में कुछ डेंसिटी ज्यादा ही है कुछ एरियाज में। ठीक है, चलो नाउ विल टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द पोर्शन विच इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर हाई डेंसिटी एरियाज देख लिए, इनके यहाँ पर भी हाई डेंसिटी एरियाज देख लो। साउथ ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में फर्टाइल लैंड होने की वजह से, इंडस्ट्रीज होने की वजह से, पोर्ट्स होने की वजह से, और ईस्टर्न कोस्टल एरिया में एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फ्लरिश इतना ज्यादा होता है, जैसे कि रियो डी जेनेरियो एंड बाहिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको लोग रहते हुए दिखेंगे, हाई डेंसिटी एरिया, ज्यादा लोग। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लो डेंसिटी एरिया की बात करें तो अमेज़न बेसिन और सेंट्रल वेस्टर्न ब्राजील, जो थोड़ा सा डेजर्टिक यानी कि ड्राई वो क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है, यहाँ पर मॉडरेट डेंसिटी के लोग रहते हैं। और अमेज़न बेसिन में तो आपको पता ही है एनाकोंडा वगैरह मिलता है, तो और रिवर भी बहुत ज्यादा फ्लो करती है, कॉन्टिन्यूस बारिश होती है, बाढ़ से बारिश होती है, इतना तेज पानी बहता है कि कुछ भी नहीं हो पाता है, और इसीलिए अनफेवरेबल है। ठीक है, अमेज़न, रोराइमा, so these are some places like unfavorable climate, heavy rainfall, dense forest and inaccessibility makes very low density, less number of people actually live over in these places which is written on the screen itself. ठीक है, do you get this everyone? चलो, now next up we have most important key states, high density, low density, ये हमने इंडिया के पोर्शन में भी किया था और ये भी हमारा इंडिया का किया, तो ये ब्राजील का भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज हमारी पूरी ज्योग्राफी के चैप्टर्स में हर रोज डेली बेसिस पर जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं जब भी उसमें इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन ही चलता है। देन फेवरेबल फैक्टर देखेंगे, फिर अनफेवरेबल। कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है? नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव देखो वही है सेम, ये समुद्र के जो भी पास होंगे तो वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे पैसा वैसा कमाने के लिए, फर्टाइल जमीन पर एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सेंटर, एंड ऑब्वियसली मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट बच्चा होता है बैलेंस्ड क्लाइमेट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कोई भी चीज जो मॉडरेट होती है दैट इज समथिंग दैट इज बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? इट इज नीदर टू कोल्ड एंड नीदर टू हॉट, सो दिस दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट। तो बोलते हो ना कि कैसे मार्क्स है, ठीक है मॉडरेट ही है। क्वेश्चन पेपर कैसा आया था? इजी टू मॉडरेट आया था, लाइक ठीक ठाक ही आया था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, राइट, बहुत एक्सट्रीम नहीं चला गया था।
अनफेवरेबल में तो अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अनफेवरेबल की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट अमेजोन बेसिन में लाइफ को इम्पॉसिबल बनाता है, इतने घने जंगल है कि भाई एनाकोंडा निकल के आ जाएगा। ज्यादा रेनफॉल होती है तो आप नहीं जा पाओगे, वही कीचड़ हो जाएगा। रोड्स एंड फैसिलिटीज नहीं होंगी, या फिर रग्ड हाईलैंड्स होंगे, यानी कि रग्ड मतलब बहुत ही ज्यादा स्टीप, या तो बहुत ऊंचा है फिर एकदम से ढलान है, विच मेक्स मतलब लोग वहां पे क्लाइम ही नहीं कर पा रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल। क्या बस 6 महीने तक के लिए तो भाई तुम सारा राशन लेके जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान ऐसे बिना रह ले, वहां पर नेटवर्क नहीं है ऑल दैट, है ना। हाँ, कोई दूर दुनिया छोड़ के चला जाए तो भाई उसके लिए तो पॉसिबल है। देन अब हम बात करेंगे थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में, लाइक कुछ हम लिटरेसी पढ़ेंगे, कुछ सेक्स रेशियो पढ़ेंगे एंड ऑल दैट। अब देखो सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो में हम पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं। हमारे जमाने में मेन एंड वुमेन का एरिया जो है वो कितने हैं, मेन वुमेन कितने हैं, ताकि हम सारी चीजें उसी के हिसाब से प्रिपेयर कर सके, वही सेक्स रेशियो होता है। अब देख लो, इसको देखते आ जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है डेफिनेशन, क्या है सेक्स रेशियो की, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन। एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में कितने हजार में से, 1000 में से कितने वुमेन है, तो वो आपका सेक्स रेशियो होता है। अब वो बैलेंस्ड होगा तो वेल एंड गुड हो जाएगा कि विमेन एंड मेन बैलेंस्ड है, सही है, बढ़िया। लेकिन विमेन कभी कम हो जाती है, मेन ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी मेन कम हो जाते हैं, विमेन ज्यादा हो जाती है, तो दिस कीप्स ऑन गोइंग। अब इसमें इंडिया का और ब्राजील का एग्जाम्पल है, देख लो ध्यान से। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील एक ऐसा देश है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल देश, जहां पर लड़कियों की पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर फीमेल ज्यादा है जी। क्या है, जहां पर फीमेल ज्यादा रही है बहुत सदियों से, और नंबर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है 2001 के बाद। इंडिया में ऑपोजिट है, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सेक्स रेशियोज बिलो 1000, जहां पर ज्यादा मेल है, मोर मेल्स देन फीमेल्स। एग्जैक्ट डेटा हम लोगों को गिवन नहीं है। स्लाइट इंक्रीज इन सेक्स रेशियो आफ्टर 1991, बट स्टिल men आउट नंबर वुमेन। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है वुमेन के परसेंटेज में, और इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारे जो प्रोग्राम्स आप देखते हो इसीलिए चलाया जाता है, बिकॉज हमारे देश में लड़कियों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो इसीलिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, लेकिन अभी भी इट इज अ काइंड ऑफ अ डाइसी सिचुएशन, जहां पर लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से काफी, इसीलिए लड़कियों को इतने सारे भाव होते हैं। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलने वालों को बहुत कुटूंगी मैं। चलो, देन वी हैव एज एंड सेक्स पिरामिड। एज और सेक्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। जिस दुनिया में, जिस भी देश में ज्यादा एज के लोग रहेंगे वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन जहां पर यंग बच्चे रहेंगे वो पॉपुलेशन उसकी बहुत बढ़िया से ग्रो करेगी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ ग्राफ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेल एंड फीमेल अक्रॉस एज ग्रुप को ही पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं, जहां पर एज और जो भी ग्रुप है उनका, जिस भी वो मेल और फीमेल में आ रहे हैं, जो कि हमने देखा है उसमें आते हैं। अगर हम ब्राजील की बात करें यहाँ पर, तो ब्राजील की पॉपुलेशन धीरे धीरे एज कर रही है, और हाई प्रोपोर्शन है ज्यादा बड़े लोगों का, ओल्डर देन 80 ईयर्स। बिकॉज एक टाइम के बाद स्टेग्नेशन आ जाता है तो पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं होता। लेकिन इंडिया में ऑपोजिट है, इंडिया में यंग लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब है ज्यादा लोग काम करेंगे, और चिल्ड्रन जो है ज्यादा है, मतलब कि यूथ हमारे देश में बहुत ज्यादा है। यूथ पॉपुलेशन, यंग बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा है, जो इंडिया का प्रोग्रेसिव स्टेट दिखाएगा। लेकिन जितना तेजी से कोई भी स्केल बढ़ना चाहिए उससे काफी तेज बढ़ता है इंडिया का हर चीज, ठीक है, बैलेंस नहीं है। ये यहाँ पर देख लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसीलिए यहाँ पर 2000 के बाद बहुत कम हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अब एज के ज्यादा लोग बढ़े। लेकिन हमारे यहाँ पर एक कमी नहीं हुआ है, 1971 के बाद ये यहाँ से फिर नीचे ही आते जा रहा है हल्का हल्का, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लोली नीचे आ रहा है। इट शुड बी समवेयर हियर, या फिर यहाँ पर होना चाहिए कंपैरेटिवली। बट ठीक है भाई, जैसे चल रहा है चलने दो, हमने वैसे भी नंबर 1 है ना। चलो, पॉपुलेशन ग्रोथ देखो, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, दिख रहा है आपको मैप में, डिक्लाइन हो रहा है ब्राजील में, वेरी नाइस। पॉपुलेशन जो है मे स्टॉप ग्रोइंग इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, और वो ग्रो ही करना बंद कर जाएगी, और पॉपुलेशन हम चलेंगे फिर ब्राजील में, क्योंकि वो लोग तो बुढ़े हो जाएंगे, उनके देश से तो लोग खत्म होने लग जाएंगे, फिर हम चलेंगे 2-3 साल बाद लोग ब्राजील चलेंगे हम लोग। इंडिया की बात करें तो इंडिया के क्या है, ग्रोथ रेट वेरी हाई है, और 1971 तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हो गई। वहां से देखो कैसे नीचे ग्राफ आ रहा है, हमारा थोड़ा सा कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, बिल्कुल भी एज सच कुछ नहीं आ रहा है। मे बी थोड़ा ऐसे ऐसे और आ जाए, बड़े और जाए थोड़ा बहुत। पॉपुलेशन ग्रीव बाय 18.2 करोड़ फ्रॉम 2001 टू 11। हम लोगों ने 2001 से 2011 तक 18 करोड़ तक पॉपुलेशन इंक्रीज करी, लेकिन अभी ये डिक्लाइन हो रही है, एवरेज एज कम हो गया है, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा फैक्टर, सबने समझ लिया पूरा का पूरा फिनोमिना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब पढ़ते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अबे मैप क्या दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है कि ब्राजील के लोग 75 ईयर्स तक जीते हैं, 75 ईयर्स तक ऑन एवरेज वहां पर लोग जीते।
लेकिन हमारे इंडिया में ऑन एवरेज 68 ईयर्स तक लोग जीते हैं, और उसी को ही क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, की वो कितना जी रहे हैं हमारे इंडिया में लोग। हमारे इंडिया में एवरेज एज है 68 ईयर्स तक लोग जिंदा रह पा रहे हैं। और उनकी ऐसा क्यों ब्राजील में क्यों अच्छा है, ब्राजील में क्यों 75 ईयर्स तक लोग एज टच कर पा रहे हैं मेजोरिटी, दैट इज बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी। अब डेफिनेशन क्या होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, बच्चा वो देख लो जल्दी से। एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ अ पर्सन दैट इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक इंसान एवरेजली किसी भी देश में कितना जिंदा रह सकता है, वो होता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ब्राजील की बात करें तो 75 ईयर्स था 2016 के डेटा के हिसाब से। और ये क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली द बेटर हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं यहाँ पर लोग। ठीक है, व्हाट डू पीपल फॉलो, हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली मींस कि वहां पर गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दे रही होगी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन? क्या आपको समझ आया कि क्या हो रहा है हमारे इस पूरे पोर्शन में? इंडिया की बात करें तो एवरेज एज 68 ईयर्स है। 41 ईयर्स थी समटाइम अराउंड 1960 में, जब हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे हम लोग, जिसके बाद जस्ट आजादी हुए तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा था। देन इम्प्रूव ड्यू टू बेटर हेल्थ कंडीशन, और हमने अभी इसको इम्प्रूव किया है 41 से हमने 68 लेके आए, क्योंकि हमने हमारी हॉस्पिटल्स एंड जो भी सारी मेडिकल बेनिफिट्स थे उनको बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए, मेडिकल सिचुएशन इंश्योरेंस एंड ऑल जब से आए तब से हमारी सिचुएशन भी बेटर हो रही है। ऑलराइट एवरीवन, जल्दी से बताओ यहाँ तक सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। देन नेक्स्ट अप वी हैव सिग्निफिकेंस। क्या होता है, अगर अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे लोग जिएंगे, मतलब अच्छी पॉपुलेशन जिएगी, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लीड टू स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन अब लोग अगर ज्यादा रहेंगे तो थोड़ा पॉपुलेशन स्लोली ग्रोथ करती है और इसीलिए कम बच्चे होता है, और ये जापान के साथ भी हुआ है। जापान में भी सेम चीज हो रही है बच्चा, दे विल सफर इन द कमिंग टाइम, बिकॉज वहां पर बच्चे ही नहीं कर रहे हैं और जो एज वाले लोग हैं वो ज्यादा जी रहे हैं, इसलिए दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन, तो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि रूम से अगर मान लीजिए जितने लोग एग्जिट कर रहे हैं उतने लोग रूम में एंटर कर रहे हैं तो वो बैलेंस मेंटेन रहेगा, लेकिन रूम से लोग एग्जिट करते जा रहे हैं, मतलब पैसा का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके पास पैसा है वो आप खर्च करो, लेकिन आपके पास फिर से पैसा आ रहा है तो बैलेंस मेंटेन रहे, लेकिन अगर आप सारा पैसे खर्च कर दोगे तो यू विल बी लेफ्ट में नथिंग, दैट्स जस्ट लाइक दैट। अब लिटरेसी रेट कंपेयर कर लो, लिटरेसी रेट आपको पता ही क्या होता है, पढ़े लिखे की जो परसेंटेज होती है, कोई भी अगर इंसान है अगर वो 7 years से अबव है, listen to me, in India if he or she is above 7 years and she or he can read and write at least in their mother language or any language as per the Indian constitution, उनको कोई भी लैंग्वेज आती है वो अपना नाम लिख पा रहा है और उसको बोल पा रहा है, रीड और राइट कर पा रहे हैं, तो दैट्स दे आर एजुकेटेड। हाँ, इतना ही होता है इंडिया में एजुकेशन का, है ना। 10th 12th नहीं, कुछ नहीं, 7 year अबव अगर आप लिख पा रहे हो और पढ़ पा रहे हो तो आप एजुकेटेड हो, आप लिटरेट हो। ब्राजील की ऑब्वियसली हाई है भाई, क्योंकि लोग पहले से एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया से चलाते आए हैं। इंडिया में थोड़ा सा हम लोग बस थोड़ा सा ही लो है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रबल देखा था, ब्रिटिशर्स हमें काफी ज्यादा ट्रबलसम बिहेवियर देके गए थे, तो हमने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई लेट करी थी शुरू, तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। फिर हमने बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स लगाए और आज हमने हमारी बहुत अच्छे से ग्रोथ करी, एजुकेशन बहुत अच्छे से इंडिया ग्रो कर रहा है, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, सो इंडिया इज डेफिनेटली बहुत बढ़िया कर रहा है। इंपॉर्टेंस देख लीजिए बच्चा, लिटरेट पॉपुलेशन ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ करती है और सोशल डेवलपमेंट भी करती है। अच्छी पढ़ी लिखी जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। अब कंपैरिजन करेंगे बैठ के आराम से, जो पढ़ा है वही, ठीक है, नथिंग न्यू, जस्ट दी पुरानी स्टोरी जो हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो 121 करोड़, ठीक है, हमारे इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है ग्लोबली, अभी के टाइम पर बढ़ गई होगी नंबर भी और डेटा भी। यहाँ पर डेंसिटी देख लो, इंडिया की 382% रहते हैं, और ड्यू टू हाई लिमिटेड लार्ज एरिया में कम, मतलब कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए हमारे डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। ब्राजील की बात करें तो 19 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, 5th रैंक आती है, 23% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। लार्ज एरिया है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पार्स इंटीरियर रीजन है, यानी कि जगह बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन उसमें लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी नाइस। सिमिलैरिटीज, दोनों ही जगह पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और अनइवन क्यों होता है, क्लाइमेट और डिफरेंट क्लाइमेट एंड डिफरेंट फिजियोग्राफी, डिफरेंट फिजियोग्राफी और डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से वी हैव डिफरेंट पॉपुलेशन एज वेल।
नाउ हाई डेंसिटी इन फर्टाइल कोस्टल एंड अर्बन एरियाज, सिंपल सी बात है, दोनों इंडिया में यही हो रहा है। और लो डेंसिटी है बिकॉज बच्चा कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर हम नहीं जा सकते, वो तो हमारा सिमिलर ही है, जिसमें क्लाइमेट एंड फिजियोलॉजी, मतलब नॉट फिजियोलॉजी बट फिजियोग्राफी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। यस एवरीवन, आपको आया समझ में बहुत अच्छे से सारी चीजें। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नाउ लेट्स वो डिफरेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंसेस। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में और अर्बन सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, डेंस नॉर्दर्न प्लेन्स में और अर्बन सेंटर्स में कम कहाँ रहते हैं, हिमालयस और डेजर्ट में। ब्राजील के साउथ ईस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में रहते हैं, हमारे नहीं रहते हैं इधर। हमारा स्पार्श, इनका स्पार्श अमेजोन बेसिन और सेंट्रल हाईलैंड्स में। ये दोनों ही पॉइंट्स आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना अच्छे से, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, देन वी हैव सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में पता है सबको, अगर हम ये वाले सेक्स रेशियो की बात करें तो ब्राजील में ज्यादा फीमेल्स हैं और इंडिया में फीमेल्स नहीं, मेल्स ज्यादा है। सो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, एकदम अप्रोप्रिएटली आपको पता होना चाहिए। ये भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया। देन एज स्ट्रक्चर बच्चा, एज बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ रही है ब्राजील की, और बहुत ज्यादा एल्डरली लोग आ रहे हैं। इंडिया की बात करें तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड 15 टू 35 की एज ग्रुप इतनी ज्यादा है कि दीज आर द मेजोरिटी ऑफ द, मेजोरिटी यही ज्यादा है। हम भी, आप भी, सब इसी ग्रुप में आता है, राइट? जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं मेजोरली इसी ग्रुप में आता है, इंडियन यूथ। तो हमारे पास बच्चे भी ज्यादा है और यंग लोग भी बहुत ज्यादा है। ग्रोथ रेट की बात करें दोनों को कंपेयर करते हुए, तो ब्राजील का ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन वो स्टेबलाइज में भी स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन इंडिया जो है डिक्लाइनिंग बट स्टिल ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। हम लोगों का क्या हो रहा है, हम लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे तो आया है 1971 के बाद, बट इट इज वेरी स्लो। बट ये ठीक है, अच्छा जा रहा है, हमें थोड़ा और कम करना है, बट ये थोड़ा ऐसे चले जाएगा तो विल बी हैप्पी। ठीक है, हम लोग हैप्पी हो जाएंगे, बट इट सिग्निफिकेंटली, स्लोली स्लोली सिग्निफिकेंटली अभी भी ग्रो कर रहा है। ओके, देन हमारा पता ही चल गया आपको, ये तो हमने कंपेयर कर ही लिया। ब्राजील में 75 ईयर्स तक लोग जी रहे हैं और इंडिया में 68 ईयर्स तक लोग जी रहे हैं, बट इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग बाय इंप्रूविंग आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके बच्चा, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन, कि हम अपना हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक करके सारी चीजें इंप्रूव कर रहे हैं। हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं लोगों को, क्या दे रहे हैं, अच्छे अच्छे इंश्योरेंस दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, अच्छे अच्छे बीमारियों की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जिससे कि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा टाइम तक सस्टेन करे, अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन रहे। लेकिन इंडिया में इतनी सारी डिजीजेस ऑलरेडी नंबर 1 पर हैं हम लोग, एंड दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी। लिटरेसी रेट ब्राजील का हाई है, इंडिया को लो है, सबको पता है, लेकिन हमारा इंप्रूव हो रहा है। एंड हम लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चला के, बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है बच्चा जो कि फ्री में एजुकेशन एंड सारी चीजों के लिए बात करती है, जस्ट लाइक मिड डे मील स्कीम, फ्री एजुकेशन एंड ऑल दैट। अच्छा, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं अब, हमारी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ सो मच ऑफ पॉपुलेशन। देखो, अगर पॉपुलेशन अच्छी है, अगर पॉपुलेशन लार्ज है लेकिन वो स्किल्ड है, अगर घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, तो उतना ही ज्यादा पैसा घर में आएगा और उसी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। क्या मिलेगा बच्चा यहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए, अ लार्ज स्केल पॉपुलेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, लेबर फॉर इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन। अ यूथफुल पॉपुलेशन लाइक इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स मिलता है, एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल मिलते हैं ताकि सोशली प्रोग्रेस कर सके कंट्री एज अ होल। ठीक है, जितने अच्छे लोग होंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, उतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, एज सिंपल एज दैट बच्चा। दिस वाज समथिंग। अब चैलेंजेस देख लो बड़ी पॉपुलेशन के। अगर बड़ी पॉपुलेशन है तो खाने पानी और घर का बहुत ज्यादा जगह चाहिए, तो उस पर थोड़ा प्रेशर बनता है जमीन पर। ठीक है, लो डेंसिटी में लिमिटेड डेवलपमेंट हो पाता है, जेंडर इम्बैलेंस हो जाता है इंडिया में अगर, तो सोशल इक्वालिटी मैटर करती है। एजिंग पॉपुलेशन है तो लोग क्या करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन जो है बच्चा वो बड़े लोगों पर भी डिपेंड हो जाती है कि बड़े लोग ही काम करें, तो उनका जल्दी रिटायरमेंट नहीं होगा। सो दिस वाज समथिंग। अब थोड़ा सा सोल्यूशन देख लो, अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो पढ़ाओ लिखाओ, ट्रेनिंग दो, वोकेशनल प्रोग्राम चलाओ, उसको पैसे की चलती फिरती मशीन बनाओ, क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज रूरल एंड द अर्बन एरियाज। सॉल्यूशन फॉर अगेन इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो, जेंडर इक्वालिटी लेके आओ, सेव द गर्ल टीच द गर्ल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला पूरा जो कैंपेन था,
लॉज लगाओ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड जो भी सारी चीजें हैं उसको ठीक करो, एंड इंश्योर गर्ल्स एजुकेशन, और गर्ल्स के एजुकेशन को भी बच्चा ज्यादा फोकस करो। इसलिए हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है, लड़कियों के एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। आपको पता है गरीब लोगों को पता होता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, 10-10 बच्चे लेके घूम रहे हैं, क्या है वो 10 बच्चे फिर से इसी पोवर्टी के पूरे सर्कल में घूम जाएंगे, क्योंकि 10 बच्चों को पढ़ा तो हो सकते नहीं, इतना पैसा वो कमा नहीं रहे, नॉलेज उनके पास है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग जैसे स्ट्रक्चर को बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई साहब ये जो आप कर रहे हो देश के लिए अच्छा नहीं है। ओके, इम्प्रूव हेल्थ केयर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंकरेजिंग स्मॉलर फैमिलीज। और ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या करना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जब बिफोर टर्निंग एक्चुअली 1, ठीक है, 1 साल का होने से पहले बच्चा उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज उनको हेल्थ इतनी अच्छी मिल नहीं पाती, वैक्सीन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, उनको पैदा होते ही कुछ ना कुछ डिजीजेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनको बोला जाता है कि भाई आप छोटी छोटी फैमिलीज ही प्रेफर कीजिए इंडिया जैसी कंट्री में। ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट द सेशन। आज के सेशन में इतना ज्यादा मजा आने वाला था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आज के सेशन में हमने इतने सारे एस्पेक्ट पॉपुलेशन के कवर किए कि मजा ही आ गया। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, और आएगा तो वो आने हम देंगे नहीं। दैट वॉज ऑल ऑफ द क्लास एवरीवन। अब इसके हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में, और आज के सेशन में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।